हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक है ना वो हम स्टार्ट करें मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूलेज। राइट, जैसे आपके पास ग्लूकोज होता है तो इसका आप एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हो ऐसे C6H12O6। राइट, जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप एक फॉर्मूला बोलते हो उसका H2SO4। राइट, आज हम फॉर्मूलेज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं जो मोल से बनते हैं, मोल कंसेप्ट से ही बने हैं। ठीक है, मान लो आप नाइट्रिक एसिड बोलते हो तो इसका एक फॉर्मूला है HNO3। ठीक है, जैसे आप वॉशिंग सोडा यूज करते हो, वॉशिंग सोडा, और वो हाइड्रेटेड फॉर्म में तो आप ऐसे यूज करते हो Na2CO3 डॉट 10H2O। एनाइड्रस है तो Na2CO3, सोडा ऐश है तो 1 वाटर, है ना। तो इसके दूसरे फॉर्म भी होते हैं, जैसे इसको Na2CO3 को एनाइड्रस रीड करते हैं। इसी का एक फॉर्म होता है Na2CO3 डॉट 1 वाटर, सोडा ऐश। ठीक है, जैसे आप कॉपर सल्फेट का यूज करते हो, कॉपर सल्फेट, हमें अभी शुरू में इन फॉर्मूलेज पे काम करना सीखेंगे। तो कॉपर सल्फेट एनाइड्रस है तो हाइड्रेटेड है तो 5 वाटर, तो हम इस तरह से फॉर्मूले यूज करते हैं। राइट, इसी तरह से आपके पास और है, मान लो आप इथेनॉल यूज करते हो ऐसे, इथेनॉल, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाता है C2H5OH। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। अब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हमारे कई फॉर्मूलेज बने होते हैं, यही में हम ऐसे लिख दें एसिटिक एसिड, तो फॉर्मूला हो जाता है जिसको हम विनेगर बोलते हैं CH3COH ऐसे। राइट, अगर आप बेकिंग सोडा यूज करते हो, बेकिंग सोडा, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है NaHCO3। ठीक है, आप जिप्सम यूज करते हो, POP यूज करते हो, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, जिसको हम हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, जो आपका जिप्सम है वो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले बने हुए हैं। एंड देयर लॉट ऑफ केमिकल्स, मीथेन, इथेन, एसिटिलीन, इथाइलिन, है ना, डाइथाइल ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब कोई भी आप फॉर्मूला ले सकते हो। अब किसी भी फॉर्मूले में हमारे पास जो उसमें वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी परसेंटेजेस होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी एक सिंपल से स्टार्ट करूं, मान लो हम स्टार्ट करें, पहले ग्लूकोज से कर देता हूं, C6H12O6 ग्लूकोज। राइट, तो ग्लूकोज क्या है, अगर आप इसका 1 मोल लेते हो, जैसे मैं इसको ओपन करके ऐसे लिखता हूं C6H12O6, आप इसका 1 मोल लेते हो। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसको मेजर करते हैं। ग्लूकोज का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। राइट, अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, 1 मोल अगर आप ग्लूकोज लेते हो तो उसमें 6 मोल्स आपके कार्बन है, 12 मोल्स आपके हाइड्रोजन है, 6 मोल्स आपके ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या चीज है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, रिप्रेजेंट्स एक्चुअल या एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, राइट, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। तो अगर आपके पास 1 मोल कंपाउंड है तो उसके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं या कितने हैं, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। जैसे 1 मोल ग्लूकोज में आपके पास 6 मोल्स कार्बन, 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। इक्विवेलेंट्स में सब इक्वेटेड है, आप देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स में अनइक्वल है। ये इक्विवेलेंट्स में ये तीनों आपके पास 12 है, वो फ्यूचर में समझेंगे हम। ये भी 12 इक्विवेलेंट्स के बराबर है, बट हम आपको फ्यूचर में एंजॉय करोगे। ये भी 12 इक्विवेलेंट्स है, ये भी 12 इक्विवेलेंट्स है। जो सोडियम है, जितने इसके इक्विवेलेंट है उतने कार्बन के इक्विवेलेंट है, उतने ही ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स है, हर एक के बराबर है। ऐसे कोई भी फॉर्मूला बनता है तो इक्विवेलेंट्स में वो इक्वेटेड होता है। ठीक है, तो खैर वो फ्यूचर की बात है, अभी आप मोल्स पे देखो। ऐसे आपका इथेनॉल है, मान लो फर्स्ट वाला वो, तो उसमें 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। एसिटिक एसिड है तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 4 मोल्स ऑफ आपके हाइड्रोजन है। ग्लूकोज है तो 6 मोल्स ऑफ कार्बन है, 12 मोल्स ऑफ आपके हाइड्रोजन है, 6 मोल्स ऐसे। सल्फ्यूरिक एसिड है तो 2 मोल्स हाइड्रोजन है, 1 मोल सल्फर है, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। नाइट्रिक है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। आप ऐसे रीड करते हो इसको।
ऐसे बाकी सभी में मान लो जिप्सम है तो कैल्शियम का 1 मोल है, सल्फर का आपके पास 1 मोल है, ऑक्सीजन के टोटल करो तो 6 मोल्स है, हाइड्रोजन के आपके पास 4 मोल्स है। ऐसे कोई भी फॉर्मूला हाइड्रेटेड या एनहाइड्रेस, और हाइड्रेटेड पे हमारा फ्यूचर में भी काफी सारा वर्क होता है। FeSO4.7H2O, कॉपर सल्फेट .7H2O, Na2CO3.NH2O, ये हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं। एलम्स होते हैं 24H2O, किसी में 6H2O मोर सॉल्ट में, तो हम उस पर फ्यूचर में डिटेल पे काम करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर इसमें ना एक सिंपल रेशियो होती है, जैसे अब इसका यहाँ पर CHO का आप रेशियो लो तो ये 6 इसमें कॉमन फैक्टर है, 6 इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, उनमें कॉमन फैक्टर आता है। तो अभी हमारे पास 1:2:1, ठीक है। इसको हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। इधर से जैसे आप ऐसे करते हो 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6, तो टोटल इसका 180 ग्राम हो जाता है। जो 180 ग्राम है ये इसका 1 मोल कहलाता है, राइट, 1 मोल। तो 1 मोल में इसके 180 ग्राम है। ऐसे CHO में है एम्पेरिकल फॉर्मूले में, इसको मोलर मास कहते हैं, सॉरी मोलर मास। जैसे ये है, अब इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट, रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रेशो ऑफ, ये रेशो को रिप्रेजेंट करता है, रेशो ऑफ, या मोलर रेशो आप बेटर वर्ड यूज कर सकते हो, मोलर रेशो ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है, इन 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड, या मॉलिक्यूल आप कह सकते हो, कंपाउंड ऑब्लिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कंपाउंड में 1 मोल में कितने उसके मोलर रेशियो है, इसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। इसी से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकल आता है। जैसे में कार्बन का है 12 प्लस हाइड्रोजन का है 2, ऑक्सीजन का 16, तो इट्स 30 ग्राम। तो इसका 30 ग्राम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है। अब इसमें एक रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जैसे यहां पर 180 है इज इक्वल टू इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपका 30 है, ठीक है। तो इनमें एक कॉमन फैक्टर 30 था, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, इन टू n, ठीक है। जैसे यहां पर n 6 है, तो ये इसका रिलेशन होता है। तो रिलेशन हो जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इनटू n फैक्टर। जैसे यहां पर 180 इज 30 इंटू 6। ऐसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O इंटू n, ठीक है, यहां जैसे 6 है। तो ये इनमें रिलेशन बन जाता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है, रेशियो को n फैक्टर से, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। इसी तरह से उसके मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला के n फैक्टर कॉमन रेशियो के मास से मल्टीप्लाई करो तो वो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बन जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, एक तो हमारे पास पहले स्टार्टिंग एक्सरसाइज होती है, हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये आपको वैसे भी ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे 20, 30, 40 क्वेश्चंस में अलग अलग जगह इंपॉर्टेंट में काम आएगा। इसके ऊपर कुछ और हेमोग्लोबिन, कुछ एंजाइम्स, है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे भी काफी रहते हैं। विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं जो परसेंटेज से रिलेट होते हैं। तो परसेंटेज का मतलब आप किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट का परसेंटेज ढूंढते हो, ठीक है। जैसे हम अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालते हैं, तो लेट्स से 400 मेरे 500 में से मार्क्स हैं, तो मैं क्या करता हूं 400 बाय 500 इंटू 100 इट्स लाइक माई मार्क्स 80%। तो सेम वे हम किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो क्या करते हैं, उस एलिमेंट का मास बाय टोटल मास इंटू हम 100 कर देते हैं, राइट। तो ये किसी हम छोटे से छोटे मॉलिक्यूल CO2 में, बड़े से बड़े मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन में भी काम कर सकते हैं। तो ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। छोटे से छोटे मॉलिक्यूल, किसी का चाहे 10,000 भी अगर मॉलिक्यूलर मास है तो उसमें मुझे आयरन का परसेंटेज निकालना है तो मैं उसमें भी कर सकता हूं। तो वहां क्या करूंगा, मास ऑफ एटम्स बाय टोटल मास इनटू 100 कर देते हैं। ये हमारे परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। इस परसेंटेज से फिर हमारे सारे फॉर्मूले बने होते हैं। तो पहले हम वैसे परसेंटेज सीख रहे हैं, बट मेन काम हमारा परसेंटेज सीखना नहीं है, परसेंटेज निकाल करके उससे हमारे सारे फॉर्मूले बने, वो हम एक करके अब देखते जाते हैं। कुछ उसमें चीजें हमें गिवन होती हैं। और जो एक चीज ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का, हमारे पास लैब में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है एक्सपेरिमेंटल, जिससे हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो इस चीज को आप अलग से ध्यान रख लेना। अभी वो आपका काम नहीं है, वो फ्यूचर में है। इसको मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन।
उसकी बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज जैसे खास करके 12th में एक चैप्टर सॉल्यूशन आता है, तो उसमें इनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। उसके अलावा भी काफी सारी तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल, जो एक्सपेरिमेंट्स करके हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका है, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। वो अब आपका काम नहीं है, बस आप ऐसे ध्यान रखना, जैसे ग्लूकोज का हम निकाल सकते हैं लाइक 180, सुक्रोज का लाइक 342, यूरिया का लाइक 60। तो एक्सपेरिमेंटल वे से हमारे मॉलिक्यूलर मास हम मॉलिक्यूल के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें फिर मतलब गिवन होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास अभी मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, ग्लूकोज का ले सकते हैं, जैसे C6H12O6, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इसका सॉल्व किया होता है लेट्स से 180 ग्राम। ये हमारा प्रैक्टिकली सॉल्व है। अब इसको ऐसे ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटली सॉल्व या कैलकुलेटेड, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली हमारा किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं, लाइक ये 180 ग्राम है मान लो भी आपका। अब हमें क्या करना होता है, इसका परसेंटेज करना होता है। तो जैसे अब परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑक्सीजन इज इक्वल टू आप सॉल्व करते हो, राइट। इसी तरह से आपके पास परसेंटेज कार्बन जैसे करना है, अब कार्बन इसके अंदर कितना है 72, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 96, टोटल इसका वेट है 180, लाइक दिस वन बाय 180, ठीक है। इंटू आप क्या कर देते हो, इंटू 100 कर देते हो, इंटू 100, ये परसेंटेज हो जाती है, ठीक है। इसके अलग से आपके बड़े सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, जैसे आपके पास ऐसे हेमोग्लोबिन होता है, इस तरह का मॉलिक्यूल दे देते हैं, राइट। उसमें आपको उसका जैसे मास इस तरह का कुछ होता है 76200 ग्राम्स एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। उसमें आपको आयरन का परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज ऑफ आयरन मान लो, या परसेंटेज ऑफ आयरन गिवन होता है फ्यूचर में, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मास ऑफ आयरन ऐसे बाय टोटल मास लाइक 67200 इंटू क्या कर देते हो 100। ये आपको और भी काफी सारे क्वेश्चन में काम आता है। जैसे वहां आपको क्या कहेगा, परसेंटेज ऑफ आयरन दे देगा, ठीक है। आपसे पूछेगा इसमें कितना आयरन का मास है, या आपको मास ऑफ आयरन दे देगा तो उसमें पूछेगा परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है। परसेंटेज ऑफ आयरन देकर के मास ऑफ आयरन देकर ये पूछ सकता है इसका मोलर मास कितना है। तो आप ये हर जगह अप्लाई कर सकते हो, गिवन मास बाय टोटल मास इनटू 100 इज द परसेंटेज। तो ये इस तरह के आपके क्वेश्चन भी वहां से सॉल्व होते हैं, ठीक है। खैर इसको हम और फ्यूचर में फिर डिटेल में लेंगे। अब जैसे ये परसेंटेजेस हैं, तो 7200 डिवाइडेड बाय 180, 1200 डिवाइडेड बाय 180, 9600 बाय 180, ठीक है। ये ऐसे है। अभी मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप फ्यूचर के अंदर आपके पास तो कॉपी होती है, आप आराम से कर लेना उसको, ठीक है। तो जैसे 7200 बाय 180 है, तो 7200 आप साथ साथ सॉल्व कर सकते हो अपने लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। इसकी जैसे वैल्यू है 40, तो ये 40% है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही अब हमारे पास है 1200 बाय 180, 1200 डिवाइडेड 180, ठीक है। 1200 डिवाइडेड 180, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाती है, एक सेकेंड सॉरी, 1200 डिवाइडेड 180 इज इक्वल टू 6.66, ऐसे 6.66%, राइट। इसी तरह से हमारा जैसे थर्ड वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास 9600 बाय 180, तो 9600 एक्चुअली इसमें एग्जैक्ट वैल्यू सही होती है, राउंड ऑफ नहीं कर सकते हम जरा भी, ठीक है। तो 9600 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है, इज इक्वल टू ये 53.33 है हमारे पास, तो 53.33। या वैसे सॉल्व कर सकते हो आराम से, पेपर से करो या कैलकुलेटर से करो, ठीक है, हाथ से, तो आप आराम से कर लेना। वैल्यूज इसकी बस ध्यान रखना ना, सेकंड डेसिमल तक आपको करेक्ट रखनी है इनमें, फॉर्मूले में सेकंड डेसिमल करेक्ट, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। नहीं तो क्या होगा, सिमिलर फॉर्मूलेज में आपके एरर आने लग जाएंगे, जैसे H2SO4, H2SO5, H2S2O7, H2SO3, H2S2O5, 6, H2S2O4, इस तरह के जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में आएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आने लग जाएगी। जैसे मैं लिखूं ना, तो H2SO3, H2SO4,
H2SO5, ठीक है, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, नेम चाहे अभी मत जानना, H2S2O6, ठीक है, H2S2O7, H2S2O8, इस तरह के हमारे फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं हुई तो सिमिलर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में आपको ट्रबल्स में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उसमें परसेंटेज में करेक्ट रहना है। मैं थोड़ा कैलकुलेटर से करूंगा, आप हाथ से करते रहना, फ्यूचर में जूम मीटिंग में आपको सॉल्व भी करा दूंगा, बट फॉर्मूले बड़े आप एंजॉय करोगे किसी भी फॉर्मूले से, किसी के भी। तो जैसे ये इसकी हमारे पास परसेंटेज आ गई, तो अब आप मान लो H2SO5 है, इसकी अलग परसेंटेज रहेंगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर की। अब मान लो आपके पास H2S2O7 है तो इसकी अलग परसेंटेज रहेंगी। अभी मैं उसको आगे ट्राई भी करा दूंगा, आपके फॉर्मूले रिवर्स बन जाएंगे। तो अभी रिवर्स में आपको क्या करता है, आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स गिवन होते हैं, इससे हमें हमारे को उसका फॉर्मूला बनाना होता है। जैसे इसका आप अब करो ना, तो नियरली में अगर बहुत ज्यादा पॉइंट छोड़ दो तो ये आपको 100% मिलेगा तीनों का सम। अगर मान लो कभी कभी दो एलिमेंट्स का आपको परसेंटेज, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो आपको कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, दो का दिया हुआ है, तो 100/3 का मतलब होता है 100 माइनस कर देते हो आप रिमेनिंग। तो वह परसेंटेजेस पहले तो लेना सीख लेना। तो वंस यू नो द परसेंटेजेस, परसेंटेजेस क्या होता है, आप उसको ऐसे ले सकते हो, 100 ग्राम्स में ये हमारे ग्राम्स है, आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे हम पीछे परसेंटेज करते हैं ना, परसेंटेज मास बाय मास सॉल्यूशन में हम करते थे, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो दैट मींस 100 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन का मास अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, 40 ग्राम है। 100 ग्राम ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना रहता है, जैसे 100 ग्राम ग्लूकोज की बोतल है तो हाइड्रोजन का मास आपका रहेगा 6.66 ग्राम और ऑक्सीजन का रहेगा 53.33। जब ये रहता है तो आप इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हो। जब मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हो तो उसकी एक रेशो होती है, उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं, फिर उससे कॉमन फैक्टर से हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो आप देखो, जैसे इसमें अब रिवर्स में आपको ऐसे होगा, परसेंटेज ऑफ ये एलिमेंट्स दिए होंगे इस तरह से, ठीक है। जैसे 40, 6.66, 53.33, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख रहा हूं, कार्बन का परसेंटेज 40%, ठीक है, इसका था 53.33%, इसका था 6.66%, ठीक है। तो यू आर प्रोवाइडेड विद परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। वो कहता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ध्यान रखना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। लाइक इस तरह से मैं लिखूं, मान लो CH3COH, ठीक है, C2H5OH, तो आप इसमें वो मत रखना कि सब एक ही फॉर्मूला है, CH3OCH3, C12H22O11, ऐसे कई फॉर्मूले बन सकते हैं हमारे, ठीक है। तो ऐसे C12C6H12O6, ठीक है, और लाइक HCOH, ठीक है, लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे, ठीक है, CH3CHO, राइट, CH3COCH3, इस तरह से बहुत सारे हमारे फॉर्मूले बने होते हैं सेम एलिमेंट से। तो हमारे को बिल्कुल राइट प्रेडिक्ट करके लेके आना होता है, उसके मासेस हम एक मोलर मासेस गिवन होते हैं, बाकी हमें सब खुद करना होता है, ठीक है। तो जैसे परसेंटेज हमारे को कहेगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, अब मान लो इनमें से है, लेट से वो मुझे नहीं पता कि ये है कि ये है कि ये है कि ये है, आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, तो इस परसेंटेज से, ठीक है, और साथ में हमारे को मोलर मास देगा वो कि भाई इस मॉलिक्यूल का मास 180 है, इससे फॉर्मूला बना हुआ है, बताओ इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेजेस को, जैसे ये हमारे पास है, परसेंटेज को पहले उसके एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर देते हैं। जब परसेंटेज को एटॉमिक मासेस से आप डिवाइड करते हो, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स रीड करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, 40 को, इसका मास है 12, इसका मास है 1, इसका मास है 16, ठीक है। तो 40 को डिवाइड कर दिया 12 से, ठीक है, और 6.6 को डिवाइड कर दिया 1 से, और 53.33 को 16 से डिवाइड कर दिया। अब ये वैल्यू है हमारी 3, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो मास बाय गिवन मास, जैसे आप इसको ऐसे पढ़ते थे, मास बाय मोलर मास, सॉरी, गिवन मास बाय मोलर मास, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, 100 ग्राम में जो एलिमेंट्स के परसेंटेज ऑफ मासेस है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं, जैसे ये है, ठीक है। इसमें सबसे डिफिकल्ट तो ये है 6.66 डिवाइडेड बाय 1, तो ये मैं बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। इनकी वैल्यूज को देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास हो गया 40/12, एग्जैक्ट क्योंकि वैल्यू चाहिए होती है 40/12, ठीक है।
ये हमारा हो जाता है 3.33, ऐसे 3.33, ठीक है। ऐसे ये भी मेरे ख्याल 3.33 है, ठीक है। तो जैसे 53.33 डिवाइडेड 16, ठीक है, इज इक्वल टू 3.33, ये भी यही है। तो ये हमारा क्या 3.33। सेकंड डेसिमल तक आपको ध्यान रखना है, करेक्ट लेना है, इसलिए मैं अभी थोड़ा कैलकुलेटर से ले रहा हूं। तो अभी क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स, राइट। फिर हम क्या करते हैं, इनकी मोलर रेशियो बनाते हैं। मोलर रेशियो, जो मोलर रेशियो होती है इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट। तो मोलर रेशियो इज व्हाट, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, इसको 3.33 डिवाइडेड बाय, उसमें हम ना सबसे छोटी वैल्यू से, इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे डिवाइड कर देते हैं। अदरवाइज यू हैव रेशियो, जैसे ये 1 2 1 में आपको दिख रहा है, तो 3.33 सबसे स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, 6.66 बाय 3.33, ठीक है, 3.33 बाय 3.33 ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1। मतलब आपके पास जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो ऐसे है 1:2:1, ठीक है। ये हमारा मोलर रेशियो आ गया, ठीक है। इसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल देते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जैसे 12 + 2 + 16 विच इज लाइक 30 ग्राम्स हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इससे हम एन फैक्टर निकाल लेते हैं। एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन होता है, तो मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। ये इसको हम एन फैक्टर कहते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है 180/30 = 6। कभी कभी कॉमन फैक्टर पहले ही दिया होता है हमारे को, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, CH2O × 6 कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन गया C6H12O6। तो ये हमारा ऐसा फॉर्मूला तैयार होता है। तो बड़ा इजी सा प्रोसेस है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। टेक्निक ध्यान से समझोगे तो फॉर्मूले आपको बहुत आगे जाके एंजॉय करेंगे। आप एक परसेंटेज का कंसेप्ट रखो, परसेंटेज ऑफ किसी भी एलिमेंट को निकालना है तो उसका मास बाय टोटल मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, इनटू 100। वो परसेंटेजेस हम किसी भी फॉर्मूले में खुद बना सकते हैं, इसमें बुक का डाटा का हमारे को जरूरत ही नहीं होता। तो आपको बुक के डाटा को देखने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो बुक के डाटा की जरूरत नहीं, आप खुद परसेंटेज किसी का भी बना लो। वैसे बुक का प्रैक्टिस के लिए हमने यूज करना है। फिर आप उस परसेंटेज को लेकर के उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। एटॉमिक मास से जब हमने उसको डिवाइड किया तो वो हमारे पास बन जाते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का हम रेशियो ले लेते हैं, उसका मोलर रेशियो आ जाता है। फिर हम उसको कॉमन फैक्टर निकाल के, मॉलिक्यूलर मास हमें दिया होता है तो हम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। अच्छा, कभी कभी ना, जैसे ये 1:2 है, अभी ये तो नंबर्स में एग्जैक्ट है। कभी कभी क्या होगा, आपके पास ये रेशियो ऐसे आ जाएगी 0.5 एक की, ठीक है। एक का 1 है मान लो, एक का 2 है, एक का 3 है, एक का 0.5 है, तो आप हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये राउंड फिगर में चला जाता है। जैसे ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ऐसे, राइट। तो अगर आपके पास 0.9 है तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। 0.9 को आप 2.9 है तो इसको 3 ले लेते हो। 1.1 को है तो 1 ही ले लेते हो। तो 0.1 या 0.2 तक है तो वो डिस्कार्ड कर देते हैं जनरली, और 0.9 है तो उसको नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं। 0.5 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर किसी में आपका 0.33 आ रहा है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी फिगर्स को, ठीक है। जैसे आपके पास आ गया 1, ठीक है, 2.33 और 3, तो हम इसको तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट डिजिट के लिए, तो ये 3 हो जाता है, ये आपका 6 और 1 7 हो जाता है, ये 3 3 9 हो जाता है, आपका 379 रेशियो हो जाता है। तो वो कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन हमारे फैक्टर थे, फिगर एग्जैक्ट बन गई तो ठीक है। 0.9 है तो 2.9 को 3 ले लेते हैं, 2.1 को 2 ले लेते हैं, 2.5 के लिए 2 से मल्टीप्लाई सब फिगर्स को कर लेते हैं। 2.33 है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो। नेक्स्ट राउंड फिगर में हमने जाना होता है, वो राउंड फिगर में हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल इसमें मैं और ले लेता हूं, फिर आप थोड़ा इसका प्रैक्टिस करना। आप कोई भी फॉर्मूला खुद ले सकते हो एंड एंजॉय योरसेल्फ। वी हैव हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ फॉर्मूलेज, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऐसे ले लेता हूं H2SO4, राइट, H2SO5, H2S2O7,
H2S2O8। ठीक है, आप बता सकते हो इसमें से कौन सा लूं, कोई भी। ठीक है, अभी आपकी चॉइस से मान लो मैंने H2SO5 ले लिया, आप जो मर्जी चॉइस से ले लो, ऐसे चारों में से। वापिस हमें ये प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला है हमारा, ये हमने प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसके परसेंटेज निकालेंगे अलग से। जैसे परसेंटेज हमारे को निकालना है, सॉरी, जैसे हमें परसेंटेज निकालना है, तो फोन डिस्टर्ब कर रहा था, तो परसेंटेज आपको निकालना है, तो परसेंटेज से आप क्या करोगे, मान लो आपको अब ऐसे H2SO5 गिवन है, रिवर्स में आपको इसका मतलब अननोन मान करके करना है। ठीक है, तो परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज सल्फर, परसेंटेज ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो सॉरी एक मिनट फोन डिस्टर्ब कर रहा है। हेलो, हाँ जी, एक मिनट बाद में बात कराता हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी था, मेरे फोन मेरे पास है, मैं उनका ब्रदर हूँ। ओके, हाँ ओके 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 ओके। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज सल्फर एंड परसेंटेज ऑक्सीजन आपके पास। ठीक है, अब इसे परसेंटेज हाइड्रोजन है आपके पास, तो आप क्या करोगे, लाइक इसका टोटल में लाइक 2, 32, 80। ठीक है, 114। ठीक है, 114। तो अभी हमारे पास जैसे परसेंटेज हाइड्रोजन हमने करनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 आउट ऑफ, मैं सीधा कर दूं 200, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बाय 114। ठीक है, इसका सल्फर का हो जाएगा 32, 100 बाय 114। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा 8000 बाय 114। ठीक है, तो ये बाहर से परसेंटेज निकाल सकते हो। परसेंटेज के आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी काफी सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे हमारे पास 200 डिवाइडेड 114 इज इक्वल टू, सॉरी, 200 डिवाइडेड 114 इज इक्वल टू 1.754। ठीक है, तो 1.75 आप सेकेंड डेसिमल तक राउंड ऑफ करके रख सकते हो इसको। ठीक है, इसी तरह से 3200 डिवाइडेड बाय 114। ठीक है, और इज इक्वल टू 28.07। तो 28.07 को हम 1 लिख सकते हैं, 28.1 थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास है 8000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 114। ठीक है, इज इक्वल टू 70.175। ठीक है, तो 70.18 मैं से राउंड फिगर कर देता हूं सेकंड डेसिमल पे। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेजेस एलिमेंट्स के आगे। अब रिवर्स क्वेश्चन में आपको क्या है, आपको तो ये एलिमेंट्स पता ही नहीं है, आपको मॉलिक्यूल का सॉरी फॉर्मूला नहीं पता। आपको क्या, एक अननोन कंपाउंड है हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन का, जिसमें आपके पास परसेंटेज, आपके पास हाइड्रोजन की है 1.75। ठीक है, परसेंटेज सल्फर की है 28.10 और परसेंटेज ऑक्सीजन जो है वो 70.18 है। बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, उसका मास जरूरी होगा, तो अगर कॉमन रेशियो होती है तो मास देता है, नहीं तो जनरली मास नहीं देता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला ही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हमारे पास ये हो गया परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज सल्फर, परसेंटेज ऑक्सीजन। ठीक है, 1.75 राइट, 28.10, 70.18। ठीक है, अब हमें इसका पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके नंबर ऑफ मोल्स बना देंगे। राइट, जैसे ये हमने बना दिया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम क्या करेंगे, 1.75 बाय 1। ठीक है, 28.10 बाय 32 और 70.18 डिवाइडेड बाय आपके पास 16। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मोलर मास। तो ये हमने इसका नंबर ऑफ मोल्स बना दिए। ठीक है, तो पहला वाला सबसे डिफिकल्ट है अगेन, है ना, तो इसकी वैल्यू आपकी 1.75 है, ये तो कर लेते हैं हम इजीली। ठीक है, और फिर हमारे पास है 28.10 डिवाइडेड 32 इज इक्वल टू 0.878। ठीक है, 0.88 कर लेते हैं इसको हम, 0.88। ठीक है,
और थर्ड फिगर है हमारे पास 70.1